तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। कैसे हैं भाई सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो मैं एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ किसी का। ऐसे तो बहुत सारे भेजते हैं लेकिन अभी वही है कि मैं फुर्सत में बैठा होना चाहिए और मेरे को ऐसा लगना चाहिए कि यार इससे कुछ सीखने को मिले। अभी इसमें 3-4 सब्जेक्ट मतलब ध्यान देने वाले, तो मैंने बोला नहीं यार इसको तो शेयर करना ही चाहिए। तो अब ये ग्रुप में इन्होंने मतलब ज्वाइन किया है भाई ने, उनकी सिस्टर का ही एक्सपीरियंस है और वो पहले से दृष्टि खुली है, वो चीज़ों को देखती है वगैरह वगैरह। मैंने कुछ भी नहीं किया है, ऑलरेडी वो चीज़ों का एक्सेस है। अभी डिफरेंस खाली क्या आ जाता है कि इसके पहले भी ये चीज़ें देखते होंगे कि आपके बाजू में शिव जी है, आपका ऑरा है, आपके पास हनुमान जी आ गए एग्जाम्पल वगैरह वगैरह। और इनको शायद तक इनको विष्णु मंत्र जाप करने के लिए बोला था। अब इनकी सिस्टर ने क्या एक्सपीरियंस किया, अभी एग्जाम्पल के तौर पे ले लो कि आप बिगनर और आप चीज़ें देखने की कोशिश कर रहे हो। तो जैसे 4-5 साल पहले मैं देखता था 2019 के अंदर, तो मेरे को दिखता था इसके बाजू में शिव जी खड़े, इसके बाजू में हनुमान जी खड़े, इसका ऑरा तो ब्लू कलर का हो गया, इसका ऑरा ब्लैक हो गया, इसके बाजू में 10 सिद्धि है। फिर मैं सोचता था यार फिर ये तकलीफ़ क्यों नहीं जा रही, समझ रहे हो? तो ये वो जर्नी का हिस्सा था। हमारे को तो कोई बताने वाला नहीं था, हमको तो गुरुजी ने बता दिया था कि देवता है, देवता ही मदद करेंगे, देवता अपने हिसाब से काम करेंगे। तो अपन उसी चीज़ को रुक गए थे, ऐसा है। लेकिन फिर ऐसे समझ में आने लगा कि भाई शायद तक जर्नी में आगे बढ़ने का टाइम आया है। तो समझने की कोशिश की, देखने का और ध्यान दिया एक एक सिद्धि पे, तो पता चला कि ये वही है जो बॉडीलेस स्पिरिट या बॉडी स्पिरिट वगैरह वगैरह, जो पहले में मैंने काफ़ी टाइम बता चुका है क्या रीज़न से होती थी। अगर ये बिगनर है और मैंने बोल दिया कि चलो भाई देखो आपकी दृष्टि खुल गई, आप कितना अच्छा एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो कायदे से वो भगवान को भी नहीं देख रहा, वो देवता को भी नहीं देख रहा, वो सिर्फ सिद्धि को देख रहा है और सिद्धि जो पितर दिखा रहे उसको देख रहा है। तो जैसे ये फैमिली के अंदर ये जो केस है, इसके अंदर जो ये चीज़ें देख रहा है उनके शरीर में पितरों के अंश है। तो अगर उसको नेगेटिव बता दोगे तो अब ये वो पितर नहीं है जो पितर लोक वाले, ये वो पितर है जो घर में एक्सीडेंटल डेथ या किसी रीज़न से जो डेथ हो जाती है और पितर बन के रुक जाते दुनिया में, और जब उनके कर्म पूरे नहीं होते और हम भोग चढ़ाना शुरू करते या ऐसी चीज़ें गलत काम में लग जाते तो वो शरीर से भोग लेने पड़ते। तो वो जब तुम जाप ध्यान करने लगते तो चीज़ें दिखाने भी लग जाते या गुरु का आशीर्वाद हो जाता है या सर्टन केस में। तो भी एग्जाम्पल के तौर पे ये चीज़ों को देख रहे, तो उनकी नज़र में तो ऐसा है ना कि भैया मेरी तो दृष्टि खुल गई, मेरे को देवता के भी दर्शन होते, लोक दर्शन भी होते। त्रिलोक नगरी का इतना पावरफुल, मतलब बहुत रेयरली किसी ने, मतलब ये कुछ चीज़ें हैं साइन और सिंबल जो मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि सामने वाला जब त्रिलोक नगरी को देखने की कोशिश करता है, जैसे हमारे को जब धाम में थे और मेरे को शायद अंशी ने पूछा था, करीम भाई बताओ कि ये किधर है, क्या नाम है, अपना मोक्ष धाम किधर है। तो मैंने बताया था उस जगह पे है जहाँ पे कॉर्नर था पुराने धाम का, साबिर पिया की चौकी थी, बाजू में शनिदेव जी की मूर्ति थी, उसके बाजू का जो कॉर्नर वाला स्पेस था मैंने उस तरफ है। तो बोले बताओ दरवाज़ा कैसा दिखता है, उसका कैसा दिखता है। मैंने बोला ऐसा दरवाज़ा है, 2 दरवाजे बाजू में से ऊपर से गोल है वगैरह वगैरह। तो बोले बताओ सोने का कि चांदी का है। बोला सोने चांदी का नहीं, लकड़ी का है। तो ऐसे एक दूसरे से कंफर्म करते थे। तो फिर अब जो कोई देख लेता था, मुझे मोक्षधाम दिख गया है ताजमहल जैसा है, तो अपने को समझ में आता इसको क्या दिख रहा है, ऐसा था। क्योंकि अब वही है कि हमको जो दिख रहा था वो सही था या दूसरे जो देख रहे थे वो सही थे। वो समय से जाना कि पहले हम लोग समझ रहे कि भाई अंदर गार्डन बना हुआ है वगैरह वगैरह, लेकिन वो एक अलग ही टाइम पोर्टल और वो अलग डायमेंशन ओल्ड वीडियोस में मेरे अवेलेबल है। अब बताने का रीज़न ये है कि सामने वाले जब अपने भाई को देखने की कोशिश कर रहे हैं और उनको ये दिखाई दे रहा है कि इनके बाजू में शिव जी है, एक ब्लू कलर का ऑरा है, और क्या लिखा है, 1 मिनट पढ़ ले। तो शी केम टू माई रूम एंड टोल्ड मी माई बॉडी सराउंडेड बाय ब्लू कलर एंड विष्णु जी स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी। ठीक है, अब विष्णु जी बाजू में कैसे आ गए? अगर भक्ति विष्णु जी की होती तो विष्णु भगवान पीछे नज़र आते थे। अगर राइट साइड में नज़र आ रहे तो सिद्धि के रूप में, अगर लेफ्ट साइड में नज़र आ रहे तो फिर वो तामसिक सिद्धि या नेगेटिविटी के इलाज के लिए वो रूप में। अगर वो काली परछाई के रूप में काले रंग में दिखाई दे रहे, यानी समझ में आता है कि इनके पास में जो सिद्धियाँ है वो भोगी सिद्धि है। अगर वो थोड़े से डरावने रूप में नज़र आ रहे तो फिर मतलब इनको नॉनवेज चढ़ता है बलि के तौर पे। जैसा अभी लिमिटलेस के अपन गए थे पॉडकास्ट पे, नीतीश को मैं चेक कर रहा था, उसके बाजू में विष्णु भगवान दिखे। मतलब यार विष्णु भगवान पूरे के पूरे आधे राइट साइड वाला
कलरिंग रूप है। लेफ्ट साइड वाला पूरा काला है और एकदम वो वाला रूप है, जैसे रावण का रूप कैसा था वो नाखून वाखून वाला। तो एक सेकंड में मैं बोला भाई तुम लोग तो बलि वली चढ़ाते क्या? तो बोले हाँ भाई हमारे यहाँ तो नॉर्मल सी बात है, हमारे यहाँ तो देवता को बलि चढ़ती है। बोला इसलिए अगर तुम बलि बन करके जाप करोगे तो विष्णु जी का पूरा स्वरूप भगवान जैसा हो जाएगा, ऐसी बात है। तो भोग चढ़ाते तो फिर वो ग्रॉस दिखने लग जाता है, उसमें कालापन आना लग जाता है। जाप शक्ति भरी हुई रहेगी उसके अंदर तो वो पूरा कलरिंग रूप में नज़र आएगा। तो ये जाप शक्ति की वजह से देख पा रहे, तो ये विष्णु भगवान का कलरिंग रूप देख पाए, ठीक है। स्टैंडिंग नेक्स्ट तो वो सिद्धि हो गई, ठीक है। और क्या था, आई गेस क्या था, विष्णु जी स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी विद वेरी बिग बर्ड। विष्णु भगवान अभी वो क्या बोलते, विष्णु पुराण भी शायद वो पढ़ रहे थे, इसके लिए गरुड़ दिख गया होगा, ठीक है। मैं ऊपर लिखा है, सिस्टर को तो पता नहीं था इसके बारे में, लेकिन ये नॉर्मल सी बात है। एंड लास्ट नाइट शी टोल्ड मी दैट बिग लोटस हैज़ ओपन इन क्राउन चक्र। अब ये क्या, अब ये देख लो, सामने वाला जो है ना उसका क्राउन चक्र खुला नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग जाप ध्यान करते वक्त जो अपने सर के ऊपर हैवीनेस फील करते, वो तो इनिशियल स्टेज जो मलिनता का होता है और हमारे कर्मास होते हैं और वगैरह वगैरह, उस कारण से जो दबाव और हल्का सा पेन होता है वो तो है। एक्सट्रीम पेन जो खुलने नहीं दे रहे, फिर वो नेगेटिविटी, तामसिक सिद्धियाँ या भोगी सिद्धियाँ और पित्र, वो केस अलग हो गया। मैंने कई बार बताया, आप ओल्ड वीडियोस देखो तो पता चलेगा, बहुत बार जो लोग आपको चेक करते उन लोग आपकी एस्ट्रल बॉडी को देख के बोल देते कि आपके 7 चक्र जागृत है या 6 चक्र जागृत है। आप देखोगे अपने वर्ल्ड में इतने सारे लोग हैं जिन्होंने कोई 1 या 2 चक्रों को एक्टिव किया है और पावरफुल तरीके से, और उन लोग ने पूरा मतलब वर्ल्ड में चेंज लेके आ गए। अभी एग्जाम्पल के तौर पर, फिर वो अलग सब्जेक्ट पे निकल जाएंगे, लेकिन ठीक है, ऐसे दुनिया में से बहुत सारे लोग हैं जो सहस्रा तक नहीं पहुँचे, लेकिन उनका मूलाधार ही इतना स्ट्रांग हो गया, ज़रूरत से ज़्यादा ये हो गया, क्या बोलते हैं, अब उसको ऐसा बोल दो, एनर्जी बड़ी हो गई, या स्वादिष्ठान ले लो। तो उन्होंने भगवान वाले काम नहीं किए, लेकिन उसने अपनी क्रिएटिव फील्ड में मतलब बहुत आगे निकल गया। अभी एग्जांपल ले लो हिटलर के तौर पे। हिटलर को आप क्या सोचोगे, क्या हिटलर के 7 चक्र जागृत नहीं थे? 7 चक्र जागृत होने के बाद ही कोई इतना बड़ा काम कर सकता है, लेकिन वो कौन से तरीके से हुए, शक्ति के रूप में कि शिव के रूप में? शक्ति के रूप में हुए, उसने डिस्ट्रक्शन लेके आ गया। अगर शिव के रूप में होते तो क्रिएशन लेके आ जाता था, समझ रहे हो? तो ये बहुत बार आप लोग को चेक करने वाले लोग जो ये चक्र देख रहे होते, ये आपके एस्ट्रल बॉडी के चक्र देख रहे होते। तो आपके अंदर मान लो कोई एग्जाम्पल, जैसे हमारे 7 चक्र है, बहुत सारों के 3 है, 5 है, 2 है। अब ये 3 सूक्ष्म शरीर एक साथ नज़र आएंगे जब तीनों मिलके काम कर रहे, काम क्रोध मोह। अगर आप अपनी इच्छा में जी रहे हो, अपने काम क्रोध मोह के अंदर जी रहे हो, जाप ध्यान भी कर रहे हो, और वो सिद्धियों का कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर रहे हो घर के अंदर, उसी को पूज रहे हो गुरु की सिद्धि में, तो वो 3 सिद्धि जब साथ में खड़ी हो जाएगी तो वो आपको 7 चक्र ही नज़र आएंगे। गुरु की 2 होगी ऊपर की, नीचे की 3 आपकी होगी। तो ऐसे कॉम्बिनेशन वाला हमेशा सूक्ष्म शरीर 7 चक्र जागृत। तो आप सोचो कि भाई इसके तो 7 चक्र जागृत है, तो फिर को दिख क्यों नहीं रहा? क्योंकि जब उसकी उस सूक्ष्म शरीर को साइड में हटाओगे तो आपको दिखाई देगा कि इसकी पूरी बॉडी जो है, फिजिकल बॉडी, उसके अंदर मणिपुर या हार्ट चक्र या स्वादिष्ठान या मूलाधार पर बंधन है, और इसकी कुंडलिनी वहीं रुकी है। लेकिन इसको दिखा कौन रहा है आगे चक्र के ऊपर? जैसे हम टीवी पे लंदन देख रहे, रियल में नहीं देख रहे। जो बंदा लंदन पहुंच गया वो रियल में एक्सपीरियंस कर रहा होता है। तो हमारा एक्सपीरियंस और उसका एक्सपीरियंस सेम नहीं हो सकता। आप आम खा रहे हो, मैं दूसरे को आम को टीवी में देख रहा हूँ, दोनों एक ही चीज़ को देख रहे, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मैं अपना ही वीडियो अगर देख लूँ आम खाता हुआ, तो मैं वो आम के टेस्ट को एक्सपीरियंस नहीं कर सकता, मैं मेमोरी को एक्सपीरियंस कर सकता हूँ। उसी तरीके से आगे चक्र खुलना, सहस्रा खुलना, सुपर कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस करना, ये जब बंदा करता है तो वो दूसरे के डाउट में नहीं रहता कि मेरे को शैतान ने दिखाया कि भूत ने दिखाया। ये इतना एक्सट्रीम एक्सपीरियंस होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे किसी को, अभी आप में से कितने सारे ऐसे लोग होंगे ना जिनको बचपने में प्यार हुआ रहेगा, तो वो प्यार का एक्सपीरियंस दुनिया में दोबारा, मतलब अभी ठीक है किसी को मेरी तरह बहुत सारे लोगों को बहुत बार प्यार होता है, किसी को बिल्कुल नहीं होता, लेकिन वो एक एक्सपीरियंस ऐसा कि कोई दूसरा आदमी आपको बताएगा नहीं ये प्यार नहीं था, ये तो इन्फैक्चुएशन था, या सिर्फ ये तेरे को वो था, क्या बोलते हैं, जो कुछ भी है, लेकिन आपको पता है वो एक्सपीरियंस क्या था। तो बहुत बार देखने वाला आपके यही सूक्ष्म शरीर को देखता है और आपको बताता है आपके बाजू में 2 सिद्धि है, आपके 7 चक्र जागृत है, क्राउन चक्र भी खुल गया है। आप सोचते हो भाई ये तो फिर मस्त हो गया, लेकिन आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर को देखने की कोशिश कर रहा है। क्यों? उसको दिखा कौन रहा है? तो जैसे इनकी सिस्टर अपने अंदर पितर को मतलब उनको तो नहीं पता हमारे अंदर पितर है, उनको तो ऐसा है कि भाई मुझे दिखता है, क्यों दिख रहा है, कैसे दिख रहा है। तो उन्होंने जो देख पाया, अभी इनको क्यों दिख रहा है ये कि इनका क्राउन चक्र ओपन हो गया। कहाँ लिखा था? लास्ट नाइट शी टोल्ड द बिग लोटस हैज ओपन इन द क्राउन चक्र।
and silver light in it can see golden light flowing in all of my body nerves. अब ये केस में क्या हो गया, वाइट लाइट सिल्वर क्राउन कैसे खुल सकता है? ये तभी खुलेगा जब तुम्हारे पित्र, मैंने कई बार बताया, वाइट और सिल्वर कलर में आते, उनकी शक्ति, उनकी सिद्धि पित्र रूप में आती है। तो अगर पित्र ने इनका सहस्रा चक्र खोला है, देवता भी खोल सकते, प्रेत भी खोल सकता है। खोलने के लिए प्रेत खोल सकता है क्या? देवता खोल सकते, इतना मेरे को मालूम है। सहस्रा, हाँ यार, प्रेत भी तो खोल ही सकता है ना। मतलब सोर्स तो शक्ति खोलेगी, प्रेत नहीं खोलेगा, लेकिन वो शक्ति के ऑर्डर से होगा। इस पे थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा। सहस्रा खोल सकते हैं कि नहीं? जो हाज़िरी लेने वाले उनके तो सहस्रा और आगे चक्र पे ही चीज़ें बैठी होती है, ऐसा है। लेकिन वो ब्लिस एक्सपीरियंस नहीं कर रहे होते, वो पेन को एक्सपीरियंस कर रहे होते। तो अभी तो अभी पित्र ने खोल दिया क्राउन चक्र, एस्ट्रल बॉडी का। फिजिकल बॉडी कुंडलिनी का चक्र नहीं खुला, एस्ट्रल बॉडी का खुल गया। ये जो गोल्डन लाइट दिख रही है, ये इस बात का प्रूफ है कि ये जो एंसेस्टर्स जो शरीर के अंदर है, इनके कोई ना कोई शरीर फैमिली में गुरु रहे होंगे, और वो गुरु की कृपा आज तक इनके घर के ऊपर है। बस ऐसा हो गया कि शायद तक वही है कि जाप ध्यान नहीं करते हैं, या कर्मा के थ्रू किसी चक्कर में अटके हुए, तो वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, मुक्ति नहीं हो पाई पितरों की, या वो गुरु भी एक सर्टन टाइम तक आके रुक गए। उनके जो फॉलोअर्स थे, अब उन्होंने दूसरों को पूछना शुरू कर दिया, तो वो जाप भक्ति उनको लग नहीं रही, तो वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन ये केस वैसा है कि जैसे पितर ने दिखाया, पितर यार, हाँ, तो मैं ये बोल रहा था अभी, जैसे पितर ने सूक्ष्म शरीर के क्राउन चक्र को खोल दिया। तो जैसा कि मैंने बताया कि जिसके पास जो शक्ति है वो सामने वाले का उतना पोर्टल खोल के दे सकती है। तो अब जो ये बंदे, इस क्राउन चक्र खुल गया, तो ये अब अपने डायमेंशन से पितृलोक के डायमेंशन तक का इनको एक्सेस मिल गया है सहस्रा के थ्रू। मैंने पहले भी बताया कि सहस्रा खुल जाना, कुंडलिनी जातो चक्र क्रॉस कर देना कोई बड़ी बात नहीं, उसके बाद तो तुम्हारी जर्नी शुरू होती है। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा एक एग्जाम्पल है आपके सामने कि सामने वाले के घर में पितृ की प्रॉब्लम भी है, ठीक है। उसके बाद में वो जाप ध्यान भी करते, जिससे अभी उनकी फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, वो स्पिरिचुअली आगे बढ़ रहे। पितरों को भी आगे बढ़ा है, इसलिए पितरों की कृपा हुई है। तो पितरों की कृपा हुई है तो सिद्धि भी मिली है, क्राउन चक्र भी खुला है। क्राउन चक्र खुलने के बाद में गोल्डन डस्ट आने का ये प्रूफ है कि पितर के पास भी गुरु प्रेजेंट है। तो अब ये बंदे जितने ज़्यादा गुरु और पितृवर्षिप या लोगों की हेल्प वाला गुरु वाला काम करेंगे, अब ये भोग चढ़ाने से नहीं होगा, हवन करने से नहीं होगा, गुरु का ग्रेस है, गुरु के आशीर्वाद वाली फैमिली। तो अब ये जितने लोगों की सेवा करेंगे, उतने लोगों की उनको दुआ लगेगी, और वही दुआ से वो गुरु भी आगे बढ़ेंगे, इनके पितर भी आगे बढ़ेंगे, ये भी आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ ना जाप है, ना ध्यान है, ना हवन है, लेकिन ये सब एक्सपीरियंस कैसे किया, वही प्रोसेस को करके। ये ऐसी बात है। अब इसके आगे बढ़ गए, तो अब क्राउन चक्र से, जैसा मैंने बोला है कि तुम्हारे पास में जो शक्ति, तुम सामने वाले का उतना काम करके दे सकते हो। तो क्योंकि पितरों के थ्रू सामने वाले का क्राउन चक्र खुला है, एस्ट्रल बॉडी ऊपर हो गई है, तो एस्ट्रल बॉडी जो मूव करेगी अपर डायमेंशन पे, तो पितर लोक तक जा पाएगी। तो दूसरों के काम जब करने के लिए बैठोगे, तो अपने डायमेंशन से पितर लोक तक के डायमेंशन की चीज़ों को क्रॉस कर पाओगे। और जो पितर भटके हुए हैं, उनको आशीर्वाद देके जाप ध्यान के लिए आप लगा सकते हो, क्योंकि आप पे गुरु कृपा है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप सामने और कोई बोले, हाँ बच्चों 2 चक्र जागृत है, 2 प्रेत है, 2 मलिनता है, यहाँ 2 पितृ बंधन में, देवी कृपा नहीं है, क्रिया करा लो ठीक हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा, ये साइंस समझना पड़ेगा, समझ रहे हो। उसके बाद में तो अब एस्ट्रल बॉडी हो गई वाइट कलर का, ये प्रूफ है सहस्त्र चक्र खुलिया ने, पितरों ने खोले। अब ये इसी जर्नी पे जाप ध्यान करने जाएंगे, तो कल खुद का पूरी की पूरी बॉडी गोल्डन कलर की हो जाएगी। और जब खुद की पूरी बॉडी गोल्डन कलर की हो जाएगी, तब ये पितृ देवता, कुल देवता, इनके भी ऊपर निकल जाएंगे। जब इनके ऊपर निकल जाएंगे, तो फिर वो लोग इनके ऑर्डर से चलेंगे, ऐसा है। और क्या था, शी टोल्ड अबाउट हर एक्सपीरियंस विद त्रिलोक नगरी सॉ बिग एलावत। और हाँ, ये तो फिर बहुत सारी चीज़ें। स्टार्टिंग में गणेशा के बहुत बड़े बड़े स्वरूप है अपनी गेट पे, देवता वाले का क्या नाम है, पाताल वाले नहीं, देवता वाले में बहुत सारे अलग अलग देवी देवता वाले आते। अब अगर इनको इनकी बॉडी से एक्सपीरियंस किया जाए, तो अगर इन्होंने त्रिलोक नगरी में सबसे पहले दर्शन एलावत के किए, एलिफेंट के किए, डेकोरेटिव रूप में किए, यानी इन्होंने अपने मूलाधार को एक्सपीरियंस किया है। मूलाधार क्या है, तुम्हारा पास्ट, तुम्हारी हिस्ट्री, तुम्हारे एंसेस्टर्स। तो तुमने उनको अचीव कर लिया अच्छे में, तो तुमको क्या बोलते हैं, गणेशा के ये वाले रूप, गणेशा काले पत्थर टूटे हुए पुरानी मंदिर में नहीं दिखे,
देवता स्वरूप में दिखे, बड़े आकार में दिखे, ज्वेलरी दिखे, यानी तुम्हारे को फुल पितर का ग्रेस हो गया, ठीक है। When she went inside, she got surprised to see herself sitting in there wearing big मुकुट on head and lots of ornaments etc. ठीक है, मैंने जैसे आपने देखा था, मैंने ममता मैडम की वीडियो में बोला था मेरे को सच सच बताना आपने अपने आप को देवी स्वरूप में देखा है कि नहीं, तो उन्होंने वीडियो पे तो नहीं बोला, लेकिन वो ठीक है, वो अंडरस्टैंडिंग की बात है। फिर सेल्फ क्लेम गॉड कोई नहीं होना चाहता, लेकिन वो एक एक्सपीरियंस की बात मैं कर रहा था। मैं ये नहीं बोल रहा था आप भगवान हो गए, मैं बता रहा था उस भगवान की, उस समंदर की बूंद का तुम एक अंश हो, लेकिन तुमने उसको रियलाइज़ कर लिया, बड़ी बात है। किताब में नहीं पढ़ा, मेरा बोलने का मतलब ये था। तो इन्होंने महालक्ष्मी माता के मंत्र को यूज़ किया है ना, व्हेन शी वाज डूइंग महालक्ष्मी जाप, है ना, आउलन लक्ष्मी माँ केम टू हर, ऐसे। तो ये तो देवता सिद्धि तो मिली है, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट है त्रिलोक नगरी से। इन्होंने मूलाधार को अचीव किया। भाई मूलाधार अचीव करोगे तभी तो आपके पास सिद्धि आएगी, दृष्टि आएगी, देवता आएंगे, तुम्हारे स्पिरिचुअल गाइड आएंगे, तुम्हारे एंसेस्टर्स आएंगे। अगर वो बुरे हैं, तकलीफ़ में, कमज़ोर है, तो तुम्हारे ही जाप ध्यान हवन लेंगे, उनको शक्ति मिलेगी, उनको शक्ति मिलेगी, तो तुम्हारी ही सोर्स है, तुम्हारा ही मूलाधार स्ट्रांग होगा और तुम उसके आगे बढ़ोगे, ठीक है। और क्या था, बिग थैंक्स करीम जी, अच्छा ठीक है, ड्यू टू स्पाइनल में बटर स्टेटेड अगेन, अच्छा ये तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, ठीक है। तो बस इतनी सी बात है, इसको समझने की कोशिश किया। अब ऐसे बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, मैं भैया ये देख लिया, वो देख लिया, कुछ लोगों को मैं बताया तो अब ये कर लो, लेकिन ऐसा कुछ सीखने लायक रहता तो मेरे को भी दिल में होता है कि इसको शेयर कर दिया जाए। इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने की है और इसके ऊपर अभी और ध्यान लगाते जाएंगे तो और चीज़ें खुलना शुरू हो जाएगी। और ये जो मेंबर है इसमें से, अभी इसमें से क्या, मैं तो किसी से बात नहीं करता, लेकिन मैंने कभी बात नहीं की ना उनसे, ना दृष्टि के लिए ना सिद्धि के लिए। लेकिन अब क्योंकि इनको पता चल गया कि ये कहाँ स्टैंड करते, तो उसके बाद में जब मैं बोलता हूँ कि आप अपने काम करो, तो उन्होंने बोल दिया भाई मैं क्या है डेली जाप 10% पितरों की समर्पित कर रहा हूँ एंड फिर डेली हवन भी शुरू कर दिया है। बहुत अच्छी बात है। तो क्योंकि इन्होंने वो काम कर रहे हो, मैंने बोल दिया पूरा 100% ही पितरों के लिए करो। तो क्योंकि तुम 100% उन लोग के लिए करने लग जाओ तो तुम्हारी प्रोग्रेस फास्ट हो जाएगी। प्रोग्रेस फास्ट होगी, उसके आगे निकलोगे तब तुम्हारे को समझ में आएगा, तब तुम उस तत्व पर पहुंच जाओगे कि बाय डिफ़ॉल्ट एक बार भी मंत्र का जाप करोगे ना, पूरे ब्रह्मांड में बाय डिफ़ॉल्ट सबके पास जाता है। ऐसा 1.25 करोड़ नहीं करने पड़ते, लेकिन वो रियलाइज़ करना मेन है। अगर आपको रियलाइज़ ही नहीं हुआ तो फिर मतलब नहीं 1.25 करोड़ भी करके, ठीक है। और बस यही है। तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि करीम भाई हमको चेक करेंगे, हमारे को बताएंगे हमारे पास कितनी सिद्धि है, हमारे पितर मलिन है बंधन में। इन्होंने ये सब एक्सपेक्ट नहीं किया, ये डायरेक्ट आए, ग्रुप ज्वाइन किया है, अपनी प्रैक्टिस की जो मैंने करने के लिए बोला, उसके बाद में ये एक्सपीरियंस है। और ये जो एक्सपीरियंस होने के बाद में जो मैंने चीज़ें शेयर की है, ये सीखेंगे, उसी के ऊपर काम करेंगे और उससे आगे निकल जाएंगे। और आगे जाके भी किसी को जाके बस चेक करने नहीं जाएगी, आपको ज़रा चेक करके बताना क्या है, समझ रहे हो। इसलिए चेकिंग वाले कभी आगे नहीं बढ़ते और अपने ग्रुप में वही लोग आगे बढ़ते जो ज़्यादा पूछते नहीं है, भाई क्या फॉलो करना है, भाई क्या करना है, मेरे लिए क्या है, भाई ये चीज़ को फॉलो कर लो। कभी कभी मेरे को बुरा लग जाता है, मैं बोला भाई तुमने 2 महीने से कोई अपडेट नहीं दी है मेरे को। बोले भैया मैंने सोचा आप बिजी रहते हो। अरे मैं बोला भाई मैंने तो बोला हो रेगुलर अपडेट दिया करो, कोई तकलीफ आ जाए कुछ है। बोले नहीं बस जाप ध्यान कर रहा हूँ, 6 घंटा 8 घंटा कर रहा हूँ। तो मतलब एक्सपीरियंस कुछ हुए? बोले नहीं कुछ भी नहीं हुए। अरे बोला तो भाई मेरे को भेजो तो सही कि भाई मैंने 30 दिन कर लिए, 40 दिन कर लिए, मैं जाप ध्यान 6 घंटा कर रहा हूँ, देखो करीम भाई कोई प्रोग्रेस रुकी है क्या, तो मैं बताओ तुम्हारे को। नहीं बोले भैया घर पे 2 मूर्ति रखी है, मम्मी पूजा करते, निकाल नहीं सकता, लेकिन भोग नहीं चढ़ाते। तो मतलब चल ठीक है, मैं कृपा फिर से मैं हाथ जोड़ के प्रे करता हूँ कि इनके जितने जाप कहे होंगे वापस आ जाए तो फिर बंदा फिर थोड़ा चार्ज हो जाता है। तो इसके लिए अपडेट भी ज़रूरी है, ठीक है। तो बस इतना ही। और ये समझना कि आपको चीज़ें, मेरा काम वो नहीं, अपनी 4 सिद्धि आपके शरीर में भेज दी, आपको चीज़ें एक्सपीरियंस करने लग गया, वहाँ देवता भी दर्शन हो रहे और अच्छे अच्छे लोग दर्शन हो रहे, कुछ भी नहीं मिलेगा उससे सच मैं ये भी नहीं बोलता विश्वास बढ़ता है, इनफैक्ट तुम डीमोटिवेट होते हो क्योंकि तुम इतने एक्सपीरियंस करते हो लेकिन तुम्हारे 5 रुपए के भी काम नहीं होते लाइफ में, तो फिर तुम्हारे को ना डाउट होने लग जाता है। लेकिन फिर वो जब क्लैरिटी मिलती तो समझ में आता वो इसी चीज़ का हिस्सा था। तुम जो जर्नी में जा रहे हो, रास्ते से गाड़ी चला के जा रहे हो, तो गाड़ी, रोड है, बाजू में पेड़ पौधे है, गाँव है, सब एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो सिर्फ एक झलक के लिए। अगर आप वहीं रुक जाओगे, सोचो कि यही सारा ब्रह्मांड है, तो फिर गलत हो जाएगा। तो फिर क्लैरिटी मिलती है। खैर ठीक है। तो और इसमें मेरा कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं है, ये उनकी मेहनत, उनको पहले से दिखता है जाप ध्यान हवन, लेकिन उसके बावजूद अभी मेरे से जुड़ने के बाद में अब उनको क्लैरिटी मिलेगी कि मेरे को क्या दिख रहा है, कौन दिखा रहा है, कहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, कहाँ तक सामने वाले की एक्सपीरियंस हुए, कहाँ तक सामने वाले ने अचीव किया है, अब इससे आगे कैसे बढ़ा जाए।
नहीं तो एक दूसरे के देवता को ही देख के खाली अपने एक आप करते रहते, आज देवता दिखे, कल मलिनता दिखेगी, परसों 2 जिन दिखेंगे, ये यहीं अटके हुए रह जाएंगे। लेकिन जब इनको समझ में आएगा कि अच्छा कुछ हमारे ही कर्मा आए, अभी जो 4 जिन 4 सींग वाले नज़र आ रहे हमारे ही कर्मा के थ्रू है, तो इनके लिए भी करते चले आओ, करते चले आओ, सबके लिए करते चले आओ, खुद के लिए कुछ मत सोचो। तो जब सबके लिए करते चले जाओगे और खुद के लिए कुछ भी नहीं सोचोगे तो खुद एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो जाओगे। और जो खुद का ही नहीं हो गया तो फिर तो वो ईश्वर अपने आप हो जाएगा। गहरी बात है, चक्कर आ जाएगा आप लोगों को। चलो, सलाम वालेकुम, जय श्री देव, वंदे मातरम, भारत माता की जय।